हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा, मैं आपको आज स्टार्ट कराने वाली हूँ सिविक्स के पीवाईक्यू। ठीक है, सिविक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन है श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक टॉपिक पे क्वेश्चन कितने तरह से पूछा जा सकता है। कि बेटा, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे कि मैडम हमें ये नहीं पता लग पाता आंसर लिखना क्या है। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको पता लग जाए कि अगर एक टॉपिक है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये बताओ, कोई भी 3 कॉन्सिक्वेंसेज बताओ जब मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्ट की थी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 एंड 17 में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, सिन्हाला सुप्रीमेसी पूछने लग गए हैं, मतलब वो मेजोरिटेरियन ही पूछ रहे हैं। ठीक है, 2013 और 2012 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, third is describe any 3 provisions of act which was passed in Sri Lankan in 1956 to establish Sinhala supremacy। ठीक है, तो सिन्हाला सुप्रीमेसी जो स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, उस एक्ट के बारे में बताओ जो कि पास किया गया था श्रीलंका में। कब? 1956 में। ठीक है, तो श्रीलंका का मेजोरिटेरियन ही पूछ रहे हैं। ठीक है, 2012 में पूछा गया, तो अलग अलग सेट में भी आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज why did the Sri Lankan Tamils feel alienated in spite of their long stay in Sri Lanka? देखो, बेसिकली यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया है एक सीबीएसई ने, alienated। ठीक है, इसका मतलब ही यही है, मेजोरिटेरियन पूछ रहा है, वो मेजोरिटेरियन पूछ रहा है श्रीलंका की कि श्रीलंकन तमिल्स, अब तमिल्स के ऊपर डाल दिया ये कि श्रीलंकन तमिल्स क्यों फील कर रहे थे एलिनेटेड। एलिनेटेड फील होता है बेटा जब कोई बंदा फील करता है कि उसका कुछ भी किसी चीज में डिसीजन का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, सो ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन 3 मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका अकॉर्डिंग टू एक्ट पास इन 1956। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इनडायरेक्टली ऐसे घुमाकर। ये वाला क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन देखो, कोई भी 3 मेजर्स बताओ जो कि श्रीलंका ने लिए थे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? जो एक्ट पास गया था, करा गया था 1956 में। ठीक है, ये कब पूछा? 2012 में। 2012, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12 मीन्स अलग अलग सेट पे पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच 3 प्रोविजन ऑफ एक्ट पास्ड इन श्रीलंका इन 1956 एस्टैब्लिश सिन्हा सुप्रीमेसी। ठीक है, अब सिन्हा सुप्रीमेसी के बारे में पूछ रहे हैं, सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, सीबीएसई 2012 में पूछा गया है, तो प्रोविजंस के बारे में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट इज व्हाई श्रीलंकन तमिल फेल्ट एलिनेटेड। ठीक है, एलाइनेटेड मैंने आपको बताया था, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया है, तो क्यों फेल्ट, क्यों फील कर रहे थे वो, ये बताओ। 2011 में पूछा गया है। व्हाट वर द रीजन फॉर द एलाइनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2011 में 10 में, तो आप अंदाजा लगा लो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, कि कितना ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो मैं आपको पॉइंट ऐसे बता रही हूँ कि कितने भी नंबर का है तो आप उसको अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, सो बहुत इजी पॉइंट मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से घुमा दिया जाए, पहले आप क्वेश्चन को समझोगे, चाहे 1 मिनट उसमें ले लेना। ठीक है, फिर आंसर लिखोगे। चलो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। सो बेटा, अगर उनमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाते तो आंसर होगा ये सारा सेम। ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है 3 पॉइंट लिख सकते हो, कोई भी 5 का पूछा जाए 5 लिख दो, तो मैं 6 पॉइंट बता रही हूँ आपको। सो बेसिकली पहले आप स्टार्ट करोगे, पहले तो क्वेश्चन से एग्री करना कि आप उस स्टेटमेंट से एग्री हो या नहीं, यस या नो करके लिखना। गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ठीक है, तो वो कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट इज इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड, ये क्वेश्चन में आपने देखा है, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग तमिल। तो ये एक्ट बेसिकली क्यों करा गया था? एक्ट 1956 कहता है कि जो सिन्हाला पीपल है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया था। सो बेटा, जब सिन्हाला को
ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा डिसरिगार्डिंग हुआ तमिल के साथ। क्यों? उनको बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल लगा, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन उनके बुरे लगने से होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही फेवर कर रही है सिन्हाला को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो क्या हुआ, प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स खेला गवर्नमेंट ने। मीन्स कोई भी अपने जिसके कोई जॉब के लिए जाएगा या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, ठीक है, जिसके फॉर्म में, जिसके सीवी में, ठीक है, जिसके रिज्यूम में क्या लिखा होगा, सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज, तो उसी को जॉब मिलेगी। और कोई चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो उसे नहीं मिलेगी, ठीक है। एक तरफ एक अनपढ़ गवार एक बंदा है, ठीक है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके नाम के आगे लग रहा है, मतलब उसको लैंग्वेज आती है सिन्हाला। एक बंदा 99% वाला है या 95 या 100% वाला है, बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट है, पर वो तमिल है, ठीक है, तमिल लैंग्वेज बोलता है और तमिल है। तो बेटा जॉब पता है किसको मिलेगी, जो बिल्कुल उसे कुछ नहीं आता पर उसके नाम के आगे क्या लग रहा है बेटा, सिन्हाला, में सिन्हाला लैंग्वेज वो बोलता है, तो उसको जॉब मिलेगी। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। थर्ड इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेस्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। जो सिन्हाला का रिलीजन था ना, वो बुद्धिज्म था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसलिए कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे बुद्धिज्म को और फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म को। मीन्स हम बढ़ावा देंगे बुद्धिज्म को, क्योंकि सिन्हाला को हम फेवर करेंगे। Next is Sri Lankan Tamils felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. जो भी मेजोरिटेरियन मीन जो भी है और भी अदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, कोई भी तमिल्स का साथ नहीं दे रहा था। एवरीवन इज सपोर्टिंग सिन्हालास, ठीक है। इन 1970s and 80s, fed up with attitude of political parties and the ruling government, Tamil people stated asking for a separate Tamil elam. जब एक समय पर तमिल को ये सब सहन नहीं हुआ कि सब कुछ फेवर में, सब कुछ ये पॉलिटिकल पार्टी, सब गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है, सिन्हाला को, तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, वो गए गवर्नमेंट के पास कि हमें सेपरेट तमिल एलम डिक्लेयर कर दो और हमें अलग एक सेपरेट आर्मी बना दो, ठीक है। अगर हमें अपने साथ नहीं लेना चाहते, अगर हमें तुम इक्वल राइट नहीं देना चाहते, ठीक है, तो हमें अलग सेपरेट कर दो, ठीक है। उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर जब वो अपनी बात पे अड़े रहे, ये अपनी बात पे अड़े रहे, तो एक टाइम पे बेटा छिड़ गया सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज strained over time and it soon turned into civil war. सिविल वार छिड़ गया क्योंकि तमिल्स के साथ भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया है, इसलिए पावर शेयरिंग को लाया गया, इसलिए डेमोक्रेसी को लाया गया, ठीक है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये भी है, क्यों मेजोरिटी के पीपल रूल कर रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी नहीं है, तो ये भी एक कारण था जिसके कारण पावर शेयरिंग को लाया गया, डेमोक्रेसी को लाया गया, क्योंकि एक ही पीपल रूल कर रहा है और अपने लोगों को फेवर कर रहा है, एंड दैट इज नॉट डन, दैट इज नॉट राइट। तो उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था, वो बार बार अपने लिए स्टैंड ले रहे थे पर कोई भी उनकी नहीं सुन रहा था, ठीक है। ओनली सपोर्टिंग सिन्हाला सिन्हाला सिन्हाला। तो ये सब आप लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है। बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, ये पॉइंट्स आप लिख के आओ, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट्स लिख के आओ, पॉइंट्स में ही नंबर मिलेंगे आपको अच्छे, ठीक है। सजावट वजावट पे ध्यान मत देना, सिर्फ पॉइंट्स लिखो जो एक्यूरेट है। अब मैंने 6 पॉइंट में आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन हो मैम 5 नंबर का क्वेश्चन, अगर हम ये 6 पॉइंट लिखे तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 नंबर के में 4 पॉइंट लिख रहे हो वो भी इशू नहीं है, बट उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन में आप पॉइंट लिख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयरिंग पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल and united. Do you agree with this statement and why?
ये बताओ, पावर अगर शेयरिंग करते हैं कंट्री में तो कंट्री बहुत पावरफुल हो जाती है और यूनाइटेड हो जाती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? इफ यस आंसर दो, इफ यू नो आंसर दो। स्टेटमेंट एंड व्हाई, और क्यों। ठीक है, 2016 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसी टॉपिक से क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के पूछा गया है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट मींस आत्मा, डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद 3 सुटेबल प्लान्स। 2012 में पूछा गया है, कोई भी 3 एग्जाम्पल दो, 3 पॉइंट्स बताओ, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। नेक्स्ट तरीका है, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो बेटा इन 3 तरीकों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना कि टॉपिक से आ रहा है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। सो बेटा आप इसके आंसर में कैसे लिखोगे? Power sharing guarantees that everyone has a role in governance, ensuring inclusivity in decision making. Power sharing एक गारंटी करता है, गारंटी लेता है किसकी? पॉलिटिकली किस चीज की? कि सबको डिसीजन मेकिंग का हकदार मिलेगा, हकदार है सब डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, सबके पास राइट टू वोट पावर है। सो बाय फॉस्टरिंग widespread participation, power sharing strengthen the foundation of democracy, promoting the idea of rule by people and achieving better outcome. जब पावर शेयरिंग में, जब डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग आई, तब क्या हुआ? जब लोगों को पावर दी गई कि आपके पास पावर है, आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, आपके रूल, आपके लीडर हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसका बेटा आउटकम बहुत अच्छा निकला था। ठीक है, एक बार बताओ, आप रिप्रेजेंटेटिव जो है, ठीक है, तो वो रूल कर रहा है सबको, किसके लिए? वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन झेलने किसको है? सिटीजन्स को। तो सिटीजन्स को राइट होना चाहिए, तो वो राइट किसने दिया? पावर शेयरिंग ने। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्स कम्युनिटीज टू कोएग्जिस्ट हार्मोनियसली, मिनिमाइजिंग द चांसेस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहेंसिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो, जब पावर शेयरिंग की वजह से एक और बहुत अच्छी चीज हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट जो था लोगों में वो हट गया था। ठीक है, क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं बेटे। ठीक है, सिटीजन्स हर तरह के होते हैं, हर तरह के सोच वाले होते हैं। तो जब पावर शेयरिंग आया ना, तो बेटे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही। ठीक है, क्योंकि सबने मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया अपनी मर्जी से, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग आत्मा है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब पावर शेयरिंग होगी। एज इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड विद द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। पावर शेयरिंग जो आप डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के मौज ले रहे हो ना, ये किसी और गवर्नमेंट में नहीं है। चाहे आप डिक्टेटरशिप देख लो, चाहे मोनार्की ले लो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ एक राजा का राज चलता है। देयर इज ओनली वन किंग हु रूल ऑल द सिटीजन्स। ठीक है, जो भी रूल्स उन्होंने कह दिया, जो भी उन्होंने कह दिया, वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई इक्वलिटी नहीं है। बट इन डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग ने ये चीज करी है, सबके पास राइट टू वोट है, उनके पास खुद के अधिकार है। ठीक है, दे आर फ्री टू चूज to whom they want to choose as a leader. ठीक है, सो उनके पास राइट है, इक्वलिटी है। पावर शेयरिंग ने इक्वलिटी दी है लोगों के बीच में। ठीक है, दूसरी डिक्टेटरशिप में, मोनार्की में देख लो क्या होता था, लोग अपने एक ही किंग है, जो उसने कह दिया वही होगा। ठीक है, बट डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग में ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहा गया पावर शेयरिंग जो है बेटा वो आत्मा है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग है, तभी इतनी सारी चीजें हो पाई हैं, तभी लोग खुश रह पाए हैं, तभी लोगों को इक्वल राइट मिल पाए हैं। लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इसके अंदर, कोई कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहा जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें इनकी तरह नहीं है, जो दूसरी गवर्नमेंट की तरह है। ठीक है, सो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसलिए डिसीजन बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। बेल्जियम का एग्जांपल लिख सकते हो। बेल्जियम में क्या किया था जब डेमोक्रेसी आई थी, उन्होंने क्या कहा था? पावर शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया था ना लोगों में। उन्होंने पहले अपनी गलती समझी कि लोग किसी से सफर कर रहे हैं, उन्होंने पावर शेयरिंग लेकर आए, पावर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करी। ठीक है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट को दी। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते
सकते हो अगर आप ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है तो। बेटा मैं बोल रही हूँ अगेन एंड अगेन, पॉइंट्स में आंसर लिखो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेटा अच्छे से तैयारी करो, कुछ भी मिस आउट मत करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर का है, ये टाइम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, ठीक है। अगर आपका चैप्टर प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, इट्स ओके, प्रीवियस ईयर पे फोकस करो। अगर कोई बच्चा पूरे साथ पूरा अभी मतलब एनसीईआरटी पूरा गो थ्रू कर रहा है, ठीक है, अभी तैयारी नहीं हुई, इट्स ओके बेटा, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। चाहे किसी बच्चे ने कितना ही पढ़ रखा, अगर पीवाईक्यू नहीं करा तो इतना अच्छा आउटकम नहीं आएगा, क्योंकि बेटा सिविक्स में क्वेश्चन घुमा के आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट आता है। सिविक्स एसएसटी का ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, घुमा के स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पीवाईक्यू पढ़ो। इसलिए ही मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, छोटे छोटे स्लॉट्स में आपको करा रही हूँ मैं, ठीक है, जिससे आप ये ना लगे इतनी बड़ी वीडियो है। आप छोटी वीडियो कोई भी उठा के देख लेना मेरी, कोई भी गारंटेड क्वेश्चन आना है, पीवाईक्यू इस तरह से मैंने कराए हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।